चलो भाई, अब सारे त्योहार बीत गए। अब हम आराम से घर का बना हुआ टेस्टी हेल्दी सेहतमंद खाना खा सकते हैं। अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें अनहेल्दी जंक फूड खाने की, बाहर का खाना तला भुना ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना है ना। मगर खाना चाहे घर का हो या बाहर का, घी या तेल तो दोनों में इस्तेमाल होता है। अब हम हर रोज सेहतमंद रहने के लिए उबला हुआ तो नहीं खा सकते ना। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सा घी या तेल हम रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए टेस्टी भी हो और हमारी सेहत का भी ख्याल रखे। अब तेल इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर तरह का घी या तेल खराब नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ किस्म के घी या तेल ऐसे होते हैं जिनमें गुड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। गुड फैट यानी वो फैट जो शरीर में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सीधा सीधा हमारे हार्ट पे नुकसान करता है, वो सीधा सीधा कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का कारण होता है। तो जब हम हेल्दी फैट कंज्यूम करते हैं, गुड फैट कंज्यूम करते हैं, तो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपने आप कम होती है। इंडिया में तेलों की काफी सारी वैरायटीज इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एरिया की क्यूजीन अपनी अलग अलग है। लोग अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं, इसलिए उनके फ्लेवर के हिसाब से, उनके खाने के हिसाब से तेल भी अलग अलग इस्तेमाल होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि हर एरिया में अपने क्लाइमेटिक डिफरेंसेस होते हैं। पंजाब का क्लाइमेट कुछ और है, गुजरात का क्लाइमेट कुछ और है, सदर्न इंडिया का क्लाइमेट बिल्कुल ही अलग है। तो रीजन वाइज क्लाइमेट अलग है, रीजन वाइज क्यूजीन अलग है, लोगों के खाने का तरीका अलग है, पसंद अलग है, टेस्ट प्रेफरेंस अलग है। तो इसीलिए अलग अलग तरह के तेल इस्तेमाल होते हैं। बेहतर ये होगा कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारा जो भी रीजनल एरिया है, वहां पे ट्रेडिशनली जो तेल इस्तेमाल हो रहा है हम उसी को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, अगर हम वेस्ट बंगाल या असम से बिलोंग करते हैं, तो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। अच्छा ये होगा कि हम भी सरसों के तेल को प्रेफरेंस दें और बिल्कुल उसी तरह उसे कंज्यूम करें जिस तरह से हमारी दादी नानी कंज्यूम करती आई हैं। नेक्स्ट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या जो तेल ट्रेडिशनली हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसमें गुड फैट की मात्रा अच्छी खासी है या नहीं। गुड फैट यानी मूफा, पूफा और सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनकी मात्रा कितनी है। अब ये हम कैसे जानेंगे कि किस तेल में इनकी मात्रा अच्छी होती है? जैसे कि घी में या नारियल के तेल में या पाम ऑयल में हमको सबसे ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। दूसरा, सरसों के तेल में या ऑलिव ऑयल में हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में मूफा मिलता है, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। तीसरा, सनफ्लावर ऑयल या सैफफ्लावर ऑयल में हमें सबसे ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। जब हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो वहां पर एक बहुत जरूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है जिसे कहा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर की ओवरऑल स्ट्रेंथ स्टैमिना इंक्रीज करता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक्सीलेंट सोर्स है। लेकिन हमारा शरीर खुद ब खुद इसे सिंथेसाइज नहीं कर सकता, यानी खुद ब खुद इसे बना नहीं सकता है। इसीलिए ये इसेंशियल फैटी एसिड्स की कैटेगरी में आता है, यानी वो फैटी एसिड जो खाने से लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें इसकी कमी हो जाएगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में मिलता है? हमें सबसे ज्यादा फैटी फिशेस में मिलता है। उसके अलावा अलसी के जो बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, उसमें मिलता है, बहुत हाई सोर्स है ये उसका। तो इसलिए हमें ऐसी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जो ओमेगा 3 में रिच हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पसंद आया तो लाइक करिए और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।